हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कराया जाएगा एंड जो कि आपकी अ, सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। क्लास क्लास शुरू हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है समाजशास्त्र से जुड़ी हुई सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790 555 3851। इस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए आपके हायर एग्जाम के फर्स्ट पेपर जीएस की, तो इसके प्रैक्टिस सेट में आपको 1000 से ज्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे। इस प्रैक्टिस सेट का जो पहले प्राइस था ये 199 था, जिसे कम करके 149 कर दिया गया है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की बात की जाए जो कि आपकी परीक्षा 1 जून को होनी है, इसके फर्स्ट पेपर के प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो इसमें टोटल जो प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे 15 देखने को मिलेंगे, जिसमें प्रश्नों की संख्या 750 रहने वाली है और इसका जो प्राइस है वो 120 यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। 120 यहाँ पर प्रश्न हो गए थे, उसके बाद के प्रश्न आज इस क्लास में कराए जाएंगे। आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। यहां तक हो गया था। चलिए अब यहां से देखिए, प्रश्न है निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का एक मापन नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति का एक मापन नहीं है ये बताना है। यहाँ पर माध्य, माध्यिका, बहुलक, मानक विचलन यहाँ पर दिया गया है, तो कौन सा विकल्प होगा यहाँ पर सही। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन नहीं है, यहाँ पर मानक विचलन होगा। ठीक है, मानक विचलन होगा, ऑप्शन डी होगा यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न है निम्न में से किसने सूक्ष्म समेकित संघर्ष सिद्धांत पर काम किया है। डेरेनड्रॉफ, कोजर, कोलिंस, मार्क्स यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सूक्ष्म समेकित संघर्ष सिद्धांत पर किसका काम रहा है, यहाँ पर सही होगा कोलिंस। कोलिंस होगा, विकल्प सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है अब यहाँ पर देखिए कथन और कारण है। अभिकथन है यहाँ पर व्यक्तित्व प्रणाली समाजीकरण के माध्यम से सामाजिक प्रणाली में एकीकृत हो जाती है। कारण समाजीकरण कर्ता की सहायता समाज में भूमिका निभाने के लिए करता है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कथन और कारण दोनों ही सही हैं और जो कारण है वे कथन की सही व्याख्या कर रहा है। यहाँ पर ऑप्शन ए होगा सही। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और कोलिंस की बात की जाए, कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी, ठीक है, ये इनकी पुस्तक है जिसमें इन्होंने संघर्ष की बात की थी। ये इंपॉर्टेंट बुक है। कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी पूछी जाए किसकी पुस्तक है तो याद रखिएगा कोलिंस की बुक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है नक्सलबाड़ी कृषक आंदोलन कब शुरू हुआ था। नक्सलबाड़ी कृषक आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1967, 1970, 1977 या फिर 1956। नक्सलबाड़ी कृषक आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1967, 1970, 1977 या फिर 1956 में। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1967। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न है निम्न में से किसे उत्तर आधुनिकतावादी विचारक नहीं समझा जाता है। अलेक्जेंडर, देरिदा, जेमसन, लियोटार्ड यहाँ पर ऑप्शंस है। इनमें से किसे उत्तर आधुनिकतावादी विचारक नहीं समझा जाता है। यहाँ पर अलेक्जेंडर होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नव प्रकारवाद के जनक अलेक्जेंडर हैं। ठीक है, नव प्रकारवादी हैं, यहाँ पर ऑप्शन ए होगा सही। न्यू फंक्शनलिज्म करके इनकी पुस्तक है। अब देखिए यहाँ पर पुस्तक है सोशल डेवियंस इन इंडिया, किसके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। सुशील चंद्र, एमजे खान, एसपी श्रीवास्तव, आर आहूजा यहाँ पर ऑप्शंस है। सोशल डेवियंस इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है। सोशल डेवियंस इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसकी पुस्तक है सोशल डेवियंस इन इंडिया, सुशील चंद्र की है। ठीक है, यहाँ पर सुशील चंद्र होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है भारत में जनसंख्या शिक्षा में निम्न में से किस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है। ऑप्शन देखिए, शहरीकरण और पर्यावरण संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, जनसंख्या गतिकी पर जागरूकता विकसित करना, जनसंख्या नियंत्रण के लिए मुख्य उपाय तैयार करना या फिर जनसंख्या नीति के संबंध में ज्ञान सृजन करना। भारत में जनसंख्या शिक्षा में निम्न में से किस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है। तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए मुख्य उपाय तैयार करना, ये यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। ठीक है, सी यहाँ पर सही है।
प्रश्न है यह किसका तर्क है कि मर्टन असभ्यतापूर्ण और आनंद के लिए सैर करने जैसे ऐसे गैर उपयोगितावादी अपराधों का विवरण देने में असमर्थ रहे हैं जिनसे आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं होता। W.B. मिलर, एल्बर्ट कोहेन, R.A. क्लोवॉट, पार्सन्स यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। मर्टन असभ्यतापूर्ण और आनंद के लिए सैर करने जैसे ऐसे गैर उपयोगितावादी अपराधों का विवरण देने में असमर्थ रहे हैं जिनसे आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं होता। यहाँ पर सही होगा कोहेन। ठीक है, यह तर्क किसके द्वारा दिया गया है? कोहेन का यह तर्क है। यहाँ पर विकल्प बी होगा सही। प्रश्न है श्रम विभाजन के कारण हस्तांतरण का उल्लेख किसने किया है? सोरोकिन, दुर्खीम, गिलन, मार्क्स यहाँ पर ऑप्शंस हैं। श्रम विभाजन के कारण हस्तांतरण का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर कार्ल मार्क्स होगा। विकल्प डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बात की जाए सबसे पहले श्रम विभाजन की किसने बात की थी, तो एडम स्मिथ के द्वारा सबसे पहले श्रम विभाजन की बात की गई थी। सामाजिक श्रम विभाजन की बात किसने की है सबसे पहले, या सामाजिक श्रम विभाजन का जो सिद्धांत है वो सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया है, तो याद रखिएगा एमाइल दुर्खीम के द्वारा दिया गया है। चलिए आगे देखिए, प्रश्न है पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोह का कारण क्या है? ऑप्शंस में है प्रजातीय संघर्ष तथा विकास वंचन, भूस्वामित्व परिवर्तन तथा गरीबी, राजनीति का अपराधीकरण तथा भ्रष्टाचार, धार्मिक कट्टरतावाद तथा आतंकवाद। पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो विद्रोह होते हैं उसका कारण पूछा जा रहा है क्या कारण है पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोह होने का? प्रजातीय संघर्ष तथा विकास वंचन है ये कारण। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न है वह कार्यक्रम जो भारतीय समुदाय में संपूर्ण विकास करने का लक्ष्य रखता है उसका नाम क्या है? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, अंत्योदय योजना, इंदिरा गांधी आवास योजना, समुदाय विकास कार्यक्रम। यहाँ पर ऑप्शंस है वह कार्यक्रम जो भारतीय समुदाय में संपूर्ण विकास करने का लक्ष्य रखता है इसका नाम क्या है? इसे हम क्या कहेंगे? समुदाय विकास कार्यक्रम कहेंगे। यहाँ पर ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न है समाजशास्त्र मानव जीवन समूहों और समाजों का वैज्ञानिक अध्ययन है, यह किसका कहना है? टीबी बोटोमोर, किंग्सले डेविस, पार्सन्स, एंथोनी गिडेंस यहाँ पर ऑप्शंस हैं। समाजशास्त्र मानव जीवन समूहों और समाजों का वैज्ञानिक अध्ययन है, यह किसका कहना है? टीबी बोटोमोर, किंग्सले डेविस, पार्सन्स, एंथोनी गिडेंस यहाँ पर ऑप्शंस हैं। समाजशास्त्र मानव जीवन समूहों और समाजों का वैज्ञानिक अध्ययन है, यह कहना एंथोनी गिडेंस का है। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। संरचनाकरण की अवधारणा एंथोनी गिडेंस के द्वारा दी गई थी। यहाँ पर विकल्प डी होगा सही। प्रश्न है निम्न में से किस विचारक ने कहा कि जो व्यक्ति किसी भी प्रकार के तथ्यों को वर्गीकृत करता है, जो परस्पर संबंधों को देखता है और उनके अनुक्रम में वर्णन करता है, वैज्ञानिक प्रणाली को लागू कर रहा है और विज्ञान का वह व्यक्ति है? यहाँ पर ऑप्शंस में देखिए कॉल पॉपर है, ई नागेल है, जे गॉल्टंग है, कॉल पियर्सन यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। जो व्यक्ति किसी भी प्रकार के तथ्यों को वर्गीकृत करता है, जो परस्पर संबंधों को देखता है और उनके अनुक्रम में वर्णन करता है, वैज्ञानिक प्रणाली को लागू कर रहा है और विज्ञान का व्यक्ति है, यह कथन इनमें से किसका है? किसके ये विचार है? ये किसके द्वारा बात कही गई है? कॉल पियर्सन के द्वारा। यहाँ पर कॉल पियर्सन, विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न है संपूर्ण जनसंख्या के अध्ययन पर आधारित सांख्यिकी माप को क्या कहा जाता है? मापदंड, सांख्यिकी, निष्कर्ष या फिर समग्र? संपूर्ण जनसंख्या के अध्ययन पर आधारित सांख्यिकी माप को क्या कहा जाता है? क्या कहेंगे उसे? हम मापदंड कहेंगे। यहाँ पर ऑप्शन ए होगा सही। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न है द डेथ ऑफ द फैमिली इस पुस्तक के लेखक कौन है? लीच है, डेविड कूपर है, डब्ल्यू गुडे है, जीपी मर्डॉक। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। द डेथ ऑफ द फैमिली किसकी पुस्तक है? डेविड ग्राम कूपर की है। यहाँ पर ऑप्शन बी होगा सही। ठीक है, ऑप्शन बी डेविड ग्राम कूपर यहाँ पर सही है। द डेथ ऑफ द फैमिली कूपर की पुस्तक है। प्रश्न है मैक्स वेबर के अनुसार प्रतिष्ठा समूह की पहचान किसके द्वारा की जाती है? शिक्षा, जीवन शैली, व्यवसाय या फिर पारिवारिक पृष्ठभूमि? वेबर के अनुसार प्रतिष्ठा समूह की पहचान इनमें से किसके द्वारा की जाती है? यहाँ पर क्या होगा? जीवन शैली होगा। जीवन शैली होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म भारत में आधुनिकीकरण के बारे में सही है? ऑप्शंस देखिए प्रसार एवं संस्कृति संक्रमण, उद्विकास एवं संस्कृति संक्रमण, उद्विकास एवं प्रसार, उद्विकास एवं पुनर्सर्जन। यहाँ पर ऑप्शंस है। इनमें से कौन सा युग्म भारत में आधुनिकीकरण के बारे में सही है?
यहाँ पर सही होगा प्रसार एवं संस्कृति संक्रमण। प्रसार एवं संस्कृति संक्रमण होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है किसने यह तर्क दिया कि कृषि संबंधी आंदोलन व्यवस्था में असमानता की मनोवैज्ञानिक अवधारणा पर आधारित है? कैथरीन गर्फ, धनाग्रे, अलेक्जेंडर, के.एल. गांगुली यहाँ पर ऑप्शंस है। किसका यह तर्क है कि कृषि संबंधी आंदोलन व्यवस्था में असमानता की मनोवैज्ञानिक अवधारणा पर आधारित है? यह बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है? अलेक्जेंडर, केसी अलेक्जेंडर, ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सी औद्योगिक समाज की विशेषता नहीं है? श्रमिक का वर्गीकरण विभेदीकरण पर निर्भर करता है, घटती हुई असमानताएं, मध्यम वर्गों का उदय, शिक्षा का विस्तार। औद्योगिक समाज की विशेषता नहीं है ये बताना है, तो घटती हुई असमानताएं नहीं होगा। ठीक है, ये औद्योगिक समाज की विशेषता नहीं है, घटती हुई असमानताएं नहीं है, यहाँ पर बी होगा सही। प्रश्न है भारत में ग्रामीण समाज के अध्ययन के लिए किसने ऐतिहासिक मार्क्सवादी दृष्टिकोण का प्रयोग किया है? एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, रामकृष्ण मुखर्जी, योगेंद्र सिंह यहाँ पर ऑप्शंस है। भारत में ग्रामीण समाज के इनमें अध्ययन करने के लिए इनमें से किसने ऐतिहासिक मार्क्सवादी दृष्टिकोण का प्रयोग किया है? यहाँ पर सही क्या होगा? रामकृष्ण मुखर्जी होगा। ठीक है, रामकृष्ण मुखर्जी होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सी औद्योगिक समाज की विशेषता नहीं है? श्रमिक का वर्गीकरण विभेदीकरण पर निर्भर करता है, घटती हुई असमानताएं, मध्यम वर्गों का उदय, शिक्षा का विस्तार, यहाँ पर ऑप्शंस है। कौन सी औद्योगिक समाज की विशेषता नहीं है ये बताना है। ये रिपीट हुआ है, ठीक है। यहाँ पर घटती हुई असमानताएं होगा। चलिए आगे देखिए, प्रश्न है समाज के अध्ययन में अगस्त कॉम्ट ने कौन सा परिप्रेक्ष्य प्रयोग किया था? संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, संघर्ष परिप्रेक्ष्य या फिर प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य? समाज के अध्ययन में अगस्त कॉम्ट ने इनमें से किस परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया था? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर विकल्प बी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य होगा। समाजशास्त्र के जनक अगस्त कॉम्ट हैं। अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र से पहले किस शब्द का प्रयोग किया था? सामाजिक भौतिकी का किया था, सोशल फिजिक्स का किया था। फिर उन्होंने 1838 में सोशल फिजिक्स सामाजिक भौतिकी की जगह समाजशास्त्र शब्द दिया था। और अगस्त कॉम्ट के जो गुरु थे वे सेंट साइमन थे, ये या परामर्शदाता इस तरीके से पूछा जाता है। अगस्त कॉम्ट के परामर्शदाता कौन थे? तो ध्यान रखिएगा सेंट साइमन थे। विज्ञानों का वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया है? तो अगस्त कॉम्ट के द्वारा ही दिया गया है। सबसे पहले मैथ्स की बात की गई थी, गणितशास्त्र, फिर एस्ट्रोनॉमी की बात की थी, खगोल शास्त्र की बात की थी, फिर फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और आखिरी में समाजशास्त्र विज्ञान, जो समाजशास्त्र है उसकी बात की थी। ठीक है, तो ये इनका विज्ञानों का वर्गीकरण था, क्लासिफिकेशन था, जो कि अगस्त कॉम्ट के द्वारा दिया गया है। ज्ञान के 3 स्तरों की बात भी अगस्त कॉम्ट के द्वारा की गई है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है समाजशास्त्र समाज का एक समग्र इकाई के रूप में व्यवस्थित वर्णन एवं व्याख्या है, ये किसकी परिभाषा है? गिलिन एंड गिलिन, टी अबेल, एमाइल दुर्खिम, गिडेंस यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। समाजशास्त्र समाज का एक समग्र इकाई के रूप में व्यवस्थित वर्णन एवं व्याख्या है। समाजशास्त्र को इस तरीके से इनमें से किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? समाजशास्त्र समाज का एक समग्र इकाई के रूप में व्यवस्थित वर्णन एवं व्याख्या है, यह कहना एंथोनी गिडेंस का है। यहाँ पर क्या होगा? विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है, गिडिंग्स। प्रश्न है, यह किसने कहा कि सत्य के लिए कोई संक्षिप्त मार्ग नहीं है? ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक विधि के द्वार से ही गुजरना पड़ेगा। पॉल पियर्सन, लुनबर्ग, स्टुअर्ट चेज, ए वुल्फ यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सत्य के लिए कोई संक्षिप्त मार्ग नहीं है, ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक विधि के द्वार से ही गुजरना पड़ेगा। यहाँ पर पॉल पियर्सन है, लुनबर्ग है, स्टुअर्ट चेज है, ए वुल्फ यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? पॉल पियर्सन। ठीक है, पॉल पियर्सन होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से यह किसने परिभाषित किया कि सहभागी निरीक्षणकर्ता अध्ययन के लिए जाने वाले समूह के बीच में रहता है अथवा अन्य प्रकार से उनके जीवन में भाग लेता है? ऑप्शंस में है पीवी यंग, रेमनफोर्ड, जॉन एंड मेज, गुड एंड हॉट यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सहभागी निरीक्षणकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह के बीच में रहता है अथवा अन्य प्रकार से उनके जीवन में भाग लेता है।
या किसके द्वारा बात कही गई है? पीवी यंग है, रमेंटफर्थ है, जॉन एंड मेज है, गुड एंड हॉट है। यहाँ पर राइट क्या होगा? पीवी यंग। ठीक है, पीवी यंग होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है किसने लिखा कि इसके विस्तृत अर्थों में समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं एवं अंतःसंबंधों, उनकी दशाओं तथा परिणामों का अध्ययन है? मोरिस जिन्सबर्ग, मैकएवर एंड पेज, एले कोजर, टॉलकेट पार्सन्स यहाँ पर ऑप्शंस है। समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं एवं अंतःसंबंधों, उनकी दशाओं तथा परिणामों का अध्ययन है। समाजशास्त्र को इस तरीके से परिभाषित किसने किया है? मोरिस जिन्सबर्ग ने किया है। यहाँ पर मोरिस जिन्सबर्ग होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से सामाजिक संरचना के अध्ययन के लिए दो प्रकार के प्रारूपों अर्थात वास्तविक सामाजिक संरचना तथा समान सामाजिक संरचना का प्रतिपादक कौन है? यहाँ पर ऑप्शंस में है रेडक्लिफ ब्राउन, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, टॉलकेट पार्सन्स। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सामाजिक संरचना के अध्ययन के लिए दो प्रकार के प्रारूपों अर्थात वास्तविक सामाजिक संरचना और समान सामाजिक संरचना के प्रतिपादक कौन है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? कौन सा विकल्प होगा? ए आर रेडक्लिफ ब्राउन। यहाँ पर ऑप्शन ए होगा सही। ठीक है, सामाजिक संरचना के दो प्रकार, वास्तविक सामाजिक संरचना और समान सामाजिक संरचना, इस तरीके से भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा बताए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है निम्न विद्वानों में से किसने तर्क दिया कि एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं का अनुसंधान ही सामाजिक अनुसंधान है? यहाँ पर विकल्प में है पीवी यंग, बोगार्डस, गुड एंड हॉट, लुनबर्ग। यहाँ पर ऑप्शंस है। एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं का अनुसंधान ही सामाजिक अनुसंधान है। यहाँ पर सही क्या होगा? बोगार्डस। ठीक है, बोगार्डस होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है किसने कहा कि उपकल्पना परीक्षण किए जाने वाला एक प्रस्ताव है? बोगार्डस, पीवी यंग, एफ एन कार्लिंगर या फिर इनमें से कोई भी नहीं। उपकल्पना हाइपोथेसिस या जिसे आप प्राकल्पना के नाम से जानते हैं, उपकल्पना परीक्षण किया जाने वाला एक प्रस्ताव है। यह किसका कहना है? किसने उपकल्पना को इस तरीके से परिभाषित किया है? बोगार्डस ने। बोगार्डस ने सामाजिक दूरी का पैमाना दिया था। ठीक है, ये इनका इस तरीके से पूछा जाता है, सामाजिक दूरी का पैमाना किसके द्वारा दिया गया है? मैचिंग में भी आता है, डायरेक्टली कॉन्सेप्ट भी पूछ लिया जाता है। यहाँ पर बोगार्डस सही है। आखिरी प्रश्न है मैक्स वेबर द्वारा जीवन अवसर की अवधारणा का प्रयोग किया गया था परिस्थिति को बताने के लिए, शक्ति को बताने के लिए, वर्ग को बताने के लिए या फिर निर्जातीयता को बताने के लिए? वेबर के द्वारा जीवन अवसर की अवधारणा का प्रयोग इनमें से किसके लिए किया गया था? यहाँ पर वर्ग को बताने के लिए होगा। विकल्प सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।